हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में जो स्टार्ट किया था उसका नाम क्या है भाई? क्या स्टार्ट किया था? पास्ट एडजस्टमेंट, मतलब पास्ट की एडजस्टमेंट, पास्ट में कुछ कमियां रह गई उसको ठीक करना, पास्ट की एडजस्टमेंट, ठीक है ना। चलो हाँ जी, देखिए कैसी कैसी एडजस्टमेंट हो सकती है पास्ट में, मतलब पास्ट एडजस्टमेंट्स जो होती है वो कैसी कैसी होती है। फॉर एग्जांपल लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट जो है हमने गलत रेशियो में बांट दिया, प्रॉफिट जो है गलत रेशियो में बांट दिया। इसके अलावा कुछ अलाउंसेस थे जैसे सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, और रेम्यूनरेशन, शेयर ऑफ, मतलब ये चीज़ देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए पार्टनर से, और प्रॉफिट भी गलत बांट दिया। ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट तो सही रेशियो में बांटा है लेकिन कुछ आइटम देना भूल गए, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था 12% दे दिया, या 12% देना था 10% दे दिया। ऐसी जो है प्रॉब्लम्स, ऐसी एरर्स भी आती हैं। तो इस तरह की एरर्स को हम यहाँ पे जो है एडजस्ट करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। बात समझ में आ गई या नहीं आई? ओके, क्वेश्चन नंबर आइए 64। हाँ जी, मीता एंड उषा are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:3. Their capitals as on 1st April 2015 showed balances of rupees 1,40,000 and 1,20,000 respectively. The drawings of Meeta and Usha during the year 15-16 were rupees 32,000 and 24,000 respectively. Both the amounts were withdrawn on 1st January 2016. It was subsequently found that the following items had been omitted while preparing the final accounts for the year ended 31st March 2016. Following items को जो है हमने कंसीडर नहीं किया फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम, ओके, और मीता वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8%, 8,000 फॉर द होल ईयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए, और कमीशन अलाउ करना भूल गए। ओके, शो योर वर्किंग क्लियरली, पास अ रेक्टिफाइंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। वही एडजस्टमेंट एंट्री आपको पास करनी है। एक चीज मुझे आपसे पूछनी है, क्या रेशियो जो प्रॉफिट का है वो 2:3 इसने दे रखा है, ठीक है, लेकिन क्या क्वेश्चन ने कुछ ऐसा बोला है कि उसने इक्वली बांट दिया या किसी और रेशियो में बांट दिया? कुछ ऐसा क्वेश्चन ने बोला है क्या? नहीं। मतलब इसने 3 आइटम्स को कंसीडर करना भूल गया ये, लेकिन प्रॉफिट इसने सही रेशियो में बांटा है। चलो तुम्हारे लिए काम आसान कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन में। आप अगर ऐसा क्वेश्चन करें जिसमें प्रॉफिट का रेशियो सही है, कल जो हमने किया था उसमें जो है हमारे वाई भैया ने क्या किया था, बांटना तो था 3:2 में, बांट दिया इक्वली। यहां पे प्रॉफिट का रेशियो गलत हो गया, लेकिन अगर प्रॉफिट का रेशियो सही है, 2:3 रेशियो था, 2:3 ही रखा है, लेकिन कुछ आइटम देना भूल गए। ऐसे केस में जब वो वर्किंग करेगा ना घर बैठ के, वो प्रॉफिट वापस नहीं लेगा, प्रॉफिट वापस नहीं लेगा। वो जस्ट क्या करेगा, हाँ जी, वो क्या करेगा, जो चीजें वो छूट गई ना उससे, वो चीजें कंसीडर कर लेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देगा, सैलरी कमीशन देना भूल गए तो सैलरी कमीशन दे देगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए तो ले लेगा। दैट्स इट। करे क्वेश्चन ये वाला? चलो जी जल्दी से। लॉस हो जाएगा फॉर्म को लॉस होता चला जाएगा। मेरे दोस्त का एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा सर प्रॉफिट तो बांट दिया, अब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से देगा, कमीशन कहां से देगा? सही बात है भाई, प्रॉफिट तो बांट चुका है ना 2:3 में, ठीक है, प्रॉफिट होगा ही नहीं तो कहां से देंगे? फर्म दे देगी, लेकिन वो फर्म को लॉस होता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा? और लॉस को कौन भुगतेगा? पार्टनर ही तो भुगतेंगे, टेंशन की बात ही नहीं है। चलो जी, तो यहां बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट
ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। ए और बी है क्या? हाँ जी, मीता और उषा, मीता उषा फॉर्म डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया, अब दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ जी, कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? लेट्स सी, 1,40,000 और 1,20,000 कैपिटल है ना, तो 6%, एक तो हो जाएगा 8,400, एक हो जाएगा 7,200, है ना भाई, 8,400। अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, पार्टनर्स का फायदा, फायदा बोले तो डेबिट है क्रेडिट? क्रेडिट। ठीक है, 7,200। हाँ भाई सौरभ, ठीक है, तो 15,600 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15,600। ओके, चलो जी। फर्म को लॉस हो गया, हाँ फर्म का डेबिट है तो लॉस हो गया फर्म का ना भाई। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म लेगी पार्टनर से, है ना भाई, लेगी तो फर्म का फायदा होगा, फायदा होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा, है ना। चलो क्रेडिट करते हैं। तो कितनी ड्राइंग है देखो भाई, 32,000 है और 24,000 है, 6% पर एनम। हाँ जी, सावधान, ड्राइंग का सिंगल अमाउंट दे रखा है आपको, तो एवरेज पीरियड क्या होगा? 6 मंथ्स बताया था ना मैंने। तो आप क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मीता 32,000 है ना, 6%, 6/12, 2 16, 1600 आ गया। उषा 24,000 है ना, $960 आएगा। ठीक है, $720 आ गया। कितना आ गया? तो 960 पार्टनर से लेंगे तो डेबिट होगा, 720 पार्टनर से लेंगे तो डेबिट होगा, फर्म का फायदा तो कितना हो जाएगा? 1680। ठीक है, इसके बाद कमीशन टू मीता, 8,000 रुपये कमीशन मीता को देना है ना, तो मीता का अकाउंट, सॉरी, और फर्म का नुकसान हो जाएगा। ओके, तो नेट लॉस कितना है बताओगे मेरे को आप? फर्म का लॉस कितना हो गया? फर्म का लॉस हो गया भाई आपका 21,920। अब 21,920 का जो लॉस है वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा किस रेशो में? 2:3। अच्छा, 9,440। हाँ जी, फर्म को लॉस हुआ है, लॉस इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा तो डेबिट हो जाएगा 9,440। ये कितना आएगा? टू इस टू 3 बोल रखा है ना, क्या
यार कैलकुलेट करने में भी इतना टाइम लगा रहे हो यार, टाइम तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। अब निकालेंगे नेट इफेक्ट। हाँ जी, क्या निकालेंगे अब? सारे स्टूडेंट देखेंगे, नेट इफेक्ट निकालेंगे। चलो अब नेट इफेक्ट निकालेंगे। देखिए एक बार सुनिए मेरी बात। हेलो, ये 16,400 और ये कितना होगा? ओ पाजी ला मेरे को दे दे, वो मैनू दे दे। $16,400 माइनस 8768 माइनस 960, 6672। कितना डिफरेंस आ रहा है? 6672। हाँ जी, कितना डिफरेंस है? 6672। 13152 प्लस 720 माइनस 7200 66, ये भी आ गया ना 6672। हाँ जी, हाँ भाई ये लड़का बिल्कुल सही बोल रहा है, ये मिस्टेक हो गई। हमें डेट ऑफ ड्राइंग दे दी गई है, तो डेट ऑफ ड्राइंग से हम जो है लास्ट डेट तक, बड़ी लेट बोला तू यार। बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 16, 1 जनवरी 16। तो चलो भाई 3/12 करेंगे। कितना करेंगे? 3/12, 3/12, ये 480 आ जाएगा, ये 360 आ जाएगा। ठीक है, अब 480 360, ठीक है ना? ओके, इसके बाद अभी नेट इफेक्ट दोबारा निकाल देंगे। $840, 15,600 माइनस प्लस 8,000 माइनस 840, 22,760, 22,760 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 9104 13,656 प्लस 360 माइनस 7,200, 6,818 यार है। तुम परेशान कर रहे थे काफी देर से ना, देखो 1 मिनट में कर दिया मैंने। वेरी गुड राजीव, ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो चलो भाई अब इधर देखिए एक बार, मैंने बताया था अगर डेबिट में डिफरेंस है तो क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट में डिफरेंस है तो डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हुई? उषाज कैपिटल डेबिट टू मीताज कैपिटल। कितना? 6816, 6816। नरेशन क्या देंगे? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट भी लिख सकता है। यहां तक ये समझ में आया क्वेश्चन अच्छे से भाई? तेरे को आया भाई? झूठ मत बोलना, अगर समझ में आए तो ही बोलना। आया समझ में? नहीं आया? नेट लॉस निकाला ना भाई, ये प्लस ये माइनस ये नेट लॉस आ गया। नेट लॉस डिवाइड कर दिया पार्टनर्स में तो डेबिट हो जाएगा पार्टनर का अकाउंट, लॉस तो डेबिट करेगा ना, और फिर नेट इफेक्ट डिफरेंस करके नेट इफेक्ट निकाल दिया। जल्दी नोट करें क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है, पेज 2.90। रेडी?
ऑन 31st March 2014 the balances in the capital accounts of Saroj, Mahindra and Umar after making adjustments for the profits and drawings etc were rupees 80,000, 60,000, 40,000 respectively. ओहो, एक दिक्कत है यहां पे, जो कैपिटल आपको दे रखी है ना वो क्लोजिंग कैपिटल है, और हमें जो इंटरेस्ट निकालना होता है वो किस पे निकालना होता है? ओपनिंग पे। मतलब हमें स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, है ना। चलो जी, subsequently it was discovered that interest on capital and drawings has been omitted. interest on drawing और क्या, हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, मतलब रिकॉर्ड करना भूल गए। हाँ, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014 वाज रुपीज 80,000। 80,000 का प्रॉफिट बढ़ चुका है पार्टनर्स में, हम ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए उसको माइनस कर देंगे, है ना। ड्यूरिंग द ईयर सरोज एंड महिंद्रा ईच विड्रू अ सम ऑफ रुपीज 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, मतलब 24,000 रुपये उन्होंने निकाले हैं टोटल, मतलब 2,000 एवरी मंथ। इन द एंड ऑफ ईच मंथ एंड उमर विड्रू रुपीज 36,000, उमर ने 36,000 रुपये निकाले हैं। ओके, मतलब सरोज और महेंद्र जो है ना उन्होंने तो मंथली निकाले हैं, ओके, लेकिन उमर ने एक बार में ही 36,000 रुपये निकाले हैं, ठीक है ना, 36,000। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज टू बी चार्ज्ड ऑन फर्स्ट एट द रेट फर्स्ट 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। चलो, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स वाज 4:3:2। अच्छा जी, प्रॉफिट जो है पार्टनर्स के बीच में 4:3:2 था। सबसे पहली बात, क्या इसने बोला है प्रॉफिट गलत बांटा है? सॉरी 4:3:1। क्या क्वेश्चन ने बोला है कि प्रॉफिट गलत बांटा है? नहीं, प्रॉफिट तो सही बट गया, तो इसका मतलब प्रॉफिट वापस लेने की जरूरत नहीं है। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री, ये है क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, है ना। ओके, चलो वर्किंग नोट में बनाए स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल।